वेलकम टू ऑल। देखिए, आज हम लोग रिंग पॉलिनोमियल में काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो है डिस्कस करेंगे। वो है रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल एंड इट्स रिड्यूसिबिलिटी। तो यहाँ से हम लोगों का जो लेक्चर चलने वाला है वो ये चलने वाला है। हम लोग देखेंगे कि रूट्स क्या होता है पॉलिनोमियल का, और जो रिड्यूसिबिलिटी है या कोई पॉलिनोमियल अगर इररिड्यूसिबल है तो उसका क्राइटेरिया क्या होगा। तो वन बाय वन देखेंगे हम लोग। इसी में जो कुछ फेमस क्राइटेरिया है, आइंस्टीन का क्राइटेरिया है, तो सब भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आप मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिए। आइए फर्स्ट हम लोग डिफाइन करते हैं कि रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, सो लेट फर्स्ट डिफाइन रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल देखिए क्या होता है। देखिए, तो हम लोग का डिफिनेशन होगा रूट ऑफ पॉलिनोमियल का। लेट एफ एक्स बिलोंग्स टू रिंग ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स। सपोज करते हैं कि मेरा जो रिंग ऑफ पॉलिनोमियल है वो एफ एक्स है, उसमें से कोई एक पॉलिनोमियल हम लोग लेते हैं एफ एक्स। ठीक है, तो किसी फील्ड के मेंबर ए को, किसी स्केलर ए को हम लोग क्या बोलेंगे, इज सेड टू बी रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल एफ एक्स व्हेन एफ ए इक्वल टू ई, वेयर ई इज आइडेंटिटी एलिमेंट इन एफ। ठीक है, तो देखिए आप जैसा कलेक्शन लेंगे पॉलिनोमियल का, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने पॉलिनोमियल लिया है ओवर एफ। एफ हमारा क्या है, कोई फील्ड है। ठीक है, तो उसकी आइडेंटिटी एलिमेंट के अगर इक्वल आ जाता है ये, तो हम लोग इस स्केलर ए को क्या बोलेंगे कि ये हमारा रूट ऑफ एफ एक्स है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप लोग जानते हैं, रिमार्क मैं आपको देता हूँ। ठीक है, अगर जो मेरा फील्ड है उसको मैं लेता हूँ क्या, सेट ऑफ रियल नंबर, देन जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो क्या होता है, वो जीरो होता है, आपको पता है। ठीक है, अंडर एडिशन तो रियल सेट में क्या होगा कि अगर एफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, इफ़ एफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो, ओके, फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू आर, देन क्या होगा, एक्स को क्या बोलेंगे, एक्स इज़ ए रूट ऑफ एफ एक्स, जो हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं हाई स्कूल अलजेब्रा में। ठीक है, कि कोई भी पॉलिनोमियल है उसको आप किसी वैल्यू पे अगर जीरो कर लेते हैं तो उस वैल्यू को क्या कहा जाता है, उस पॉलिनोमियल का रूट कहा जाता है। ठीक है, बट नाउ अब हम लोग हायर मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो हायर मैथमेटिक्स में हमारा डेफिनेशन ये होगा कि अगर आप किसी भी फील्ड की बात कर रहे हैं, जो कि फील्ड बहुत तरह का होता है। ठीक है, जिसमें हम लोग जानते हैं कि जो जेड पी है, ठीक है, सेट ऑफ रेसिड्यू पोलिनोमियल पी, सेट ऑफ रेसिड्यू प्राइम पी। ठीक है, तो वो भी हमारा क्या है, एक फील्ड है। तो कोई भी आप फील्ड लें तो उस फील्ड में आपको एक्चुअली क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट के अगर वो इक्वल आ जाता है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, रूट ऑफ पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, तो सिंपल डेफिनेशन है। आई होप आपको ये समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रिड्यूसिबिलिटी एंड इररिड्यूसिबिलिटी ऑफ पॉलिनोमियल। आइए इसका भी डेफिनेशन देखते हैं हम लोग। सो लेट सी द डेफिनेशन ऑफ रिड्यूसिबल एंड इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल्स। अ पॉलिनोमियल ऑफ पॉजिटिव डिग्री से polynomial fx belongs to ring of polynomial fx is called reducible over f if it can be factorized in the two polynomials of positive degree, otherwise fx is called irreducible over f। ठीक है, वो देखिए बहुत सिंपल डेफिनेशन है। आपको बोलता है कि कोई भी आप पोलिनोमियल ले लो, ठीक है, इस तरह का fx, ठीक है, रिंग ऑफ पोलिनोमियल के कलेक्शन से, तो इसको हम लोग इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिड्यूसिबल बोलेंगे कि ये रिड्यूसिबल है। कब है, इफ़ इट कैन बी फैक्टराइज, अगर हम इसको फैक्टर कर सकते हैं इन द टू पोलिनोमियल्स, टू पोलिनोमियल में करेंगे कम से कम। ठीक है, ऑफ पॉजिटिव डिग्री, ये बहुत देखिए इंपॉर्टेंट है। आपका जो पोलिनोमियल है वो पॉजिटिव डिग्री का ही होना चाहिए। ये नहीं कि आप जो है जीरो पोलिनोमियल ले लो या कोई कांस्टेंट पोलिनोमियल ले लो, ऐसा नहीं, आपको पॉजिटिव डिग्री का पोलिनोमियल मिलना चाहिए। ठीक है, दो, तब हम लोग क्या बोलेंगे कि जो मेरा पोलिनोमियल एफ एक्स है वो क्या है, रिड्यूसिबल है। ओके, अदरवाइज उसको क्या बोला जाएगा, इररिड्यूसिबल ओवर एफ बोला जाएगा। ठीक है, हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, जैसे देखिए एग्जांपल नंबर 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये मेरा एक पोलिनोमियल है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको ले लेता हूँ स्मॉल एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये ले लेता हूँ। ठीक है, तो आप देखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस आयोटा इंटू एक्स माइनस आयोटा।
तो हमको दो जो है पॉलिनोमियल्स मिल रहा है, ठीक है। किस में मिल रहा है? डिग्री 1 में, यानी पॉजिटिव डिग्री में मिल रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, चूंकि ये फैक्टर हो रहा है, लेकिन किस में हो रहा है? कॉम्प्लेक्स फील्ड में हो रहा है, क्योंकि इसके जो कोएफिशिएंट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स सेट से आते हैं, ठीक है। तो देयरफॉर हम लोग क्या बोलेंगे कि x स्क्वायर प्लस 1 इज व्हाट? रिड्यूसिबल, इज रिड्यूसिबल, यानी कैन बी फैक्टराइज, ओके, ओवर c, ओवर सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर c। क्लियर? लेकिन अगर यही बोला जाता कि क्या ये रियल नंबर में रिड्यूसिबल है, तो रियल में तो नहीं है, ठीक है। रियल में अगर हम लोग ले लें, ठीक है, फॉर रियल सेट, अगर हम लोग रियल सेट ले लें तो हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, इसको हम फैक्टर ही नहीं कर सकते क्योंकि ये पॉजिटिव है, ठीक है। फॉर रियल सेट दिस वन इज पॉजिटिव, ओके, फॉर ऑल रियल एक्स, ये किसी भी रियल एक्स के लिए एक पॉजिटिव वैल्यू है, इसलिए इसको हम फैक्टर नहीं कर सकते, ठीक है। देयरफॉर कांट बी फैक्टराइज। तो इसको आप क्या कर सकते हैं? इसको आप फैक्टराइज नहीं कर सकते। अगर फैक्टराइज नहीं कर सकते हो तो आप क्या बोलोगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या है? मेरा रिड्यूसिबल नहीं है, यानी क्या है? यानी इररिड्यूसिबल है, क्या? ओवर आर, ठीक है। तो आप डेफिनेटली देख रहे हैं कि हमारा जो फील्ड कैपिटल एफ होता है, जो सेट ऑफ फील्ड होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस मैटर में, ठीक है। कि आपने फील्ड क्या लिया हुआ है, कुछ फील्ड में सेम पॉलिनोमियल आपका रिड्यूसिबल होगा, तो जो है दूसरे फील्ड में वो क्या हो जाएगा? इररिड्यूसिबल हो जाएगा, ठीक है। आइए हम लोग कुछ और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे देखिए एग्जांपल नंबर, इधर हम लोग देखेंगे सेकेंड नंबर, ठीक है। एग्जांपल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 है, सपोज कीजिए कि आपको जो है एक पोलिनोमियल दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, ठीक है। अगर आप देखोगे तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, नो डाउट। अगर आप इसको फैक्टर करोगे तो क्या आएगा? x प्लस 1 प्लस रूट 2 में ये फैक्टर हो सकता है, ठीक है, इंटू एक्स प्लस 1 माइनस रूट 2, इसमें ये फैक्टर तो हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो फैक्टर हुआ है मेरा का, चूँकि आप इसको देखिए, इसको कैसे करेंगे? इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना, x+1 का होल स्क्वायर और माइनस रूट 2 का स्क्वायर, ऐसे कर सकते हो आप, ठीक है। तो मैंने ऐसे किया है, आप इसको जब सिंपली ओपन करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा, ओके। तो इस तरीके से हम इसको फैक्टर कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है, ठीक है, कोएफिशिएंट्स ऑफ फैक्टर्स, ठीक है, कहाँ से बिलोंग करता है? वो बिलोंग कर रहा है, बिलोंग्स फ्रॉम सेट ऑफ रियल से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि सारे कोएफिशिएंट सेट ऑफ रियल हैं, ठीक है। या आप बोल सकते हैं सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स तो रियल से बड़ा होता है। तो ये जो कि आपका रियल और कॉम्प्लेक्स से आ रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? देयरफॉर हम लोग ये बोलेंगे कि एफ एक्स क्या है? इज रिड्यूसिबल, ये आपका रिड्यूसिबल है, ठीक है, किसमें? ओवर सेट ऑफ रियल या तो ओवर सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स, ठीक है। लेकिन अगर आपको बोल दे कि क्या ये सेट ऑफ रेशनल्स में भी रिड्यूसिबल है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है वो आपको इरेशनल दिया हुआ है, यानी कोएफिशिएंट सारे रेशनल से नहीं आते। तो हम लोग क्या बोलेंगे? एंड इट इज़ नॉट रिड्यूसिबल, नॉट रिड्यूसिबल, या तो आप इसको सिंपली क्या लिख सकते हैं? इररिड्यूसिबल ओवर सेट ऑफ रेशनल्स Q, ठीक है। तो Q में ये जो है इररिड्यूसिबल है, बट रियल या कॉम्प्लेक्स में क्या है? रिड्यूसिबल है, ठीक है। अब कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग यहाँ पे देखते हैं, नोटिस करते हैं, जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जानना, ठीक है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए एक इम्पॉर्टेंट रिमार्क ये है कि अगर एफ एक्स के पास में रूट है, तो यहाँ से हम ये इम्प्लाइज नहीं कर सकते कि एफ एक्स क्या होगा? रिड्यूसिबल भी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। बहुत से दिमाग में ये सवाल आता है कि भाई किसी पोलिनोमियल के पास में अगर रूट है तो रूट का मतलब है कि डेफिनेटली उसके पास में फैक्टर होगा, तो आप उसको बोल देंगे रिड्यूसिबल। ऐसा आप नहीं बोल सकते, ठीक है। मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ, आइए देखिए, क्विक एग्जाम्पल देखिए जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, ठीक है, और मैं इसको ले रहा हूँ रियल सेट आर में, ओके। तो आप डेफिनेटली देखेंगे कि क्लियरली क्या है? x इज इक्वल टू -3, जो कि एक रियल वैल्यू है, क्या है? इज़ द रूट, ये आपका एक रूट है, इज़ द रूट ऑफ एफ एक्स। क्यों? चूँकि आप f का वैल्यू x का वैल्यू आप -3 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? -3 + 3 आपका 0 आ जाएगा। और 0 क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट है,
ठीक है, आर में, तो ये हमको डायरेक्ट मिल जाता है कि x इक्वल टू -3 इसमें रूट है, रूट एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज़ क्या, दैट इज़ आपका रूट यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। बट लेकिन जब आप इसको फैक्टर करेंगे तो कैसे करेंगे, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू एक्स प्लस 3, ठीक है। अब आप देखिए ये जो है मेरे पास में, ये मेरे पास में क्या है, ये मेरे पास में कांस्टेंट पोलिनोमियल है। कांस्टेंट पोलिनोमियल का मतलब है कि इस पोलिनोमियल का डिग्री पॉजिटिव नहीं है क्योंकि जीरो है, ठीक है। तो ये जो मेरे को मिल रहा है इसका क्या है, इसका जो डिग्री है नॉट ए पोलिनोमियल, ये एक पोलिनोमियल नहीं है, ठीक है, ऑफ पॉजिटिव डिग्री, ये पॉजिटिव डिग्री का पोलिनोमियल नहीं है, ये तो है। जबकि मेरे पास कंडीशन क्या था कि मेरे पास में दो पोलिनोमियल पॉजिटिव डिग्री का होना चाहिए। तो देयरफॉर हम क्या बोलेंगे, दिस इम्प्लाइज हम बोलेंगे कि एफ एक्स मेरा क्या है, इररिड्यूसिबल है, इररिड्यूसिबल इन आर में इररिड्यूसिबल है, ठीक है। तो इसके पास तो रूट तो था लेकिन ये इररिड्यूसिबल है। इसी तरीके से अगर एफ एक्स आपका इररिड्यूसिबल है तो उसके पास में रूट हो ये भी ज़रूरी नहीं है, यानी अगर ये मेरे पास में है तो वो भी हो ये भी ज़रूरी नहीं है। इसका भी आइए आपको मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है। तो इधर का आप एग्जांपल देख लीजिए जो कि आपका रिड्यूसिबल है। जैसे आप देखिए मैं एफ एक्स ले लेता हूँ x की पावर 4 प्लस 3x² प्लस 2, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ रियल सेट R में, ओके। तो आप देखेंगे कि इसको आप फैक्टर कर सकते हैं कैसे, x² प्लस 1 और x² प्लस 2 में, ठीक है, कर सकते हैं। और दोनों आप देखिएगा कि पोलिनोमियल है पॉजिटिव डिग्री का, पॉजिटिव डिग्री है 2 है दोनों का, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या है, ये आपका एफ एक्स क्या है, आपका रिड्यूसिबल है, इज रिड्यूसिबल इन आर में रिड्यूसिबल है, ठीक है। बट लेकिन आप क्या देखेंगे कि इसके पास में जीरो नहीं है, बट आप देखेंगे कि ये तो पॉजिटिव है फॉर ऑल रियल, ठीक है। तो एफ एक्स के पास में कोई भी रूट नहीं है, एफ एक्स हैज़ नो रियल रूट, इसके पास में कोई भी रियल रूट नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि रूट का होना रिड्यूसिबिलिटी को नहीं दर्शाता। इसी तरीके से कोई अगर पोलिनोमियल रिड्यूसिबल है किसी फील्ड में तो उसमें उस फील्ड के जीरोज़ होंगे या रूट्स होंगे ये भी नहीं कन्फर्म होता, ठीक है। तो ये सब बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। कुछ और छोटे डेफिनेशन है वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, आइए देखिए। देखिए नेक्स्ट है हमारा मोनिक पोलिनोमियल, ठीक है। ये एक सिंपल डेफिनेशन है जिसका यूज़ होगा, देख लीजिए क्या है, बहुत सिंपल है। किसी भी पोलिनोमियल को आप मोनिक बोलोगे कब, अगर उसकी डिग्री कोई n है, फाइनाइट वैल्यू है, तो उस डिग्री के करस्पॉन्डिंग में जो कोएफिशिएंट ऑफ xn होगा वो 1 होना चाहिए। सिंपल, यानी अगर आप डिग्री ऑफ एफ एक्स n देख रहे हैं तो उस n वाले टर्म का कोएफिशिएंट चेक कीजिए, वो आपको 1 मिलना चाहिए। अगर 1 है देन आपका जो पोलिनोमियल है वो क्या है, मोनिक है। एग्जांपल देखिए, देखिए यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इसकी डिग्री n है, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर n है तो इसका जो कोएफिशिएंट है वो 1 है, सो इट इज़ मोनिक। अगेन इसमें देखिए, इसमें जो सबसे हाईएस्ट पावर है वो आपका 4 है, ठीक है, अगेन इट्स कोएफिशिएंट इज़ 1। इसमें देखिए जो हाईएस्ट पावर है वो 5 है, अगेन द कोएफिशिएंट इज़ 1। तो ये आपके क्या हैं, मोनिक पोलिनोमियल्स हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट डेफिनेशन है जीरो ऑफ पोलिनोमियल का, ठीक है। जीरो ऑफ पोलिनोमियल देखिए, जीरो ऑफ पोलिनोमियल बोलिए या रूट बोलिए, होता तो एक ही चीज़ है, ठीक है। बट जीरो ऑफ पोलिनोमियल को आप इवैल्यूएशन के टर्म में अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। क्या बनेगा इसका डेफिनेशन, देखिए सपोज करते हैं कि एफ कोई सब फील्ड है, फील्ड ई की, और अल्फ़ा कोई मेरा ई का मेंबर है, तो कंसिडर करेंगे इवैल्यूएशन होमोमॉर्फिज्म दिस वन, और कोई पोलिनोमियल हम लोग एफ एक्स कंसिडर कर लेते हैं जो मेरा इस रिंग ऑफ पोलिनोमियल का कोई एक पोलिनोमियल है। तो अगर एफ फाई अल्फ़ा एफ एक्स आपको जीरो मिलता है, ठीक है, तब हम लोग अल्फ़ा को क्या बोलेंगे, ये जीरो ऑफ पोलिनोमियल एफ एक्स है, ठीक है। तो वही इसका मतलब क्या है, फाई अल्फ़ा एफ एक्स का मतलब ये है कि आप इस में एक्स को अल्फ़ा से रिप्लेस करेंगे तो आपको आ जाएगा a1 अल्फ़ा प्लस a2 अल्फ़ा स्क्वायर an अल्फ़ा n इक्वल टू 0। देखिए यही आपको जो है अल्फ़ा अगर ऐसा सेटिस्फाई करता है तो यही आपको रूट देता है, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, जीरो ऑफ पोलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, उस एग्जांपल से हमारा ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आइए एक एग्जांपल देखते हैं। कंसिडर करते हैं हम लोग कि हमको एफ एक्स जो है वो दे रखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है,
और ये हम लोगों ने लिया हुआ है G2x में, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो फील्ड है वो G2 है और जो हमारा G2 होता है वो क्या होता है, वो होता है 0 1, ठीक है। और इसमें जो इसकी आइडेंटिटी है वो क्या है, वो है आपकी 0। तो आप देखेंगे कि अगर हम लोग x को रखते हैं 0 पहले, तो हमारा fx क्या आ जाएगा, तो हमारा fx आ जाएगा 1 + 0 = 1, ठीक है। तो देखिए 0 तो नहीं आया। अगर हम x को फिर 1 रखते हैं, दोनों रखेंगे बारी बारी से, तो हमारा f1 क्या आ जाएगा, f1 आ जाएगा 1 + 1 2, और 2 क्या होता है, 0 होता है, कॉन्ग्रुएंट टू मॉडुलो 2, मॉडुलो 2 में ये 0 होता है, ठीक है। तो हमको यहाँ पे 0 मिल रहा है, ठीक है। ये हमारा क्या कहलाएगा, चूँकि 0 आ गया तो ये हमारा 0 ऑफ fx कहलाएगा, ठीक है। तो हमको यहाँ पे एक ही 0 मिल रहा है, वो क्या है 1। तो यहाँ पे जो 0 ऑफ fx है वो क्या है हमारा, वो 1 है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बस कुछ करना नहीं है, उस फील्ड के आप बारी बारी से मेंबर को चेकआउट कीजिएगा, जहाँ पे वो 0 हो जाएगा, ठीक है, वो आपको क्या देगा, 0 देगा, ठीक है। तो ये कुछ डेफिनेशन थे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो रिड्यूसिबिलिटी है उसको बहुत अच्छे से देखेंगे, तो आप मेरे साथ नेक्स्ट लेक्चर में ही बने रहिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।